हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे कि आपको पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको करा रहा हूँ। एक क्लास आपको मिल चुकी है, सेकंड क्लास है। एक जो चैप्टर है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 3 क्लासेस में खत्म किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम को फोकस करके तैयार किए गए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको करिए। और मेरी ओर से पूरा जो 100% एफर्ट है वो डाला जा रहा है। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो हमसे आप कनेक्ट करिए और पूछिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। पहली क्लास, हाँ ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे पास क्लास कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है कि आपको हर टॉपिक की पहली क्लास जरूर करनी है, क्योंकि उसमें उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक होता है, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। हर टॉपिक की पहली क्लास आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो रेशियो प्रपोर्शन पे बात हो रही है। पिछली क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन हमें करने हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक टाइप का आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में, शायद यही था वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार देख लो क्या है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला था, और इसका जो आंसर आया था आपका ये वाला आया था। ठीक है, ये इसका आंसर था। काफी अच्छे से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में रेशो आ जाती है तो कैसे एलसीएम लेके उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन आपका। बोला गया है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी जो आय है उसका अनुपात 5 और 3 है, और उनके जो खर्च का अनुपात है 9 और 5 है। यदि वो 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इनकम होती है वो कैसे बनती है। इनकम बेसिकली किसके बराबर होती है? जो आपका एक्सपेंडिचर होता है और प्लस में जो आपकी सेविंग होती है। तो इनकम प्लस इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। ठीक है, तो अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो सेविंग आ जाएगी, अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मेरी इनकम कितनी है, 5x है, और दूसरे वाले भाई की जो इनकम है कितनी है आपकी, 3x। ठीक है, ये कह रहा है कि वो 1300 रुपए क्या करता है, बचत करता है। तो इनकम में से मैंने क्या कर दिया, अपनी सेविंग को घटा दिया। यहाँ भी इनकम में से मैंने अपनी सेविंग को घटा दिया। तो जो वैल्यू आएगी, जो रेशो आएगा वो किसका आ जाएगा, इनके खर्च का रेशो। और खर्च का रेशो क्वेश्चन में आपको 9 और 5 आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है। इनकम में से सेविंग को घटा दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इनकम में से सेविंग को घटा दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ से आपका 25x आ जाएगा, यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 27x आएगा, और माइनस आपका 8100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से आपका 2x आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आना चाहिए आपका, 1600 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो कितनी आ जाएगी आपकी, 800। तो x कितना आ गया मेरे भाई, 800 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे तो बस ये बता दो कि इनकी आय क्या है, उनकी इनकम क्या है। तो इनकम क्या है, एक की 5x है और एक की आपकी 3x है। तो कितनी कितनी हो जाएगी आपकी, 5x आपकी 8×5 = 4000, 4000 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं 3x की बात करता हूँ तो 3x कितनी हो जाएगी आपकी, 800 इंटू आपका 3 कितनी हो जाएगी आपकी, 2400। तो इसका मतलब इनकम कितनी आ गई, इसकी तो आ जाएगी 5 × 800, और इसकी इनकम आ गई आपकी 800 इंटू आपका 3, 2400। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको कर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इसलिए मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका रेशियो के टॉपिक से, बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में जो किराए का अनुपात है वो 3 और 1 है, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों की संख्या 1 और 50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया
कुल किराया ज्ञात करो, ये आपको बताया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसके लिए तो भाई जो आपकी कॉमन सेंस होती है वही काम करेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर मुझे ये निकालना हो कि मुझे टिकट से कितनी इनकम हुई है, तो मैं टिकट की संख्या को एक टिकट की कीमत से गुना कर दूंगा। तो एक टिकट की कीमत जैसे ही मैंने टिकटों की संख्या से गुना की, तो उस टिकट को बेचने से मुझे जितनी इनकम हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो इसमें बोला गया है कि पहली और दूसरी श्रेणी है आपकी। देखो भाई, ये आपकी क्या है, पहली श्रेणी है और ये आपकी दूसरी श्रेणी है। इसमें जो फेयर आपको किराया आपको दे रखा है वो कितना है आपका, फेयर। इसमें जो फेयर का आपको जो रेशो दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, इसका आपको 3 दे रखा है और इसके आपको 1 दे रखा है। ठीक है, और पहली और दूसरी श्रेणी से सफर कर रहे यात्री, तो इसका मतलब ये पैसेंजर है, ये आपके क्या है, पैसेंजर। जितने पैसेंजर होंगे इसका मतलब उतनी टिकट आपने बेची होगी। कितना है आपका, 1 और क्या है आपका 50। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि दूसरी श्रेणी से वसूला किया गया कुल किराया क्या होगा। देखो इससे कितना किराया मिलेगा, अगर मैं यहां से इसकी कीमत को, जो आपके पैसेंजर है, बेसिकली जो पैसेंजर होंगे वही टिकटों की संख्या को दिखाएंगे, क्योंकि जितने टिकट बिकी होंगी उतने ही पैसेंजर आएंगे। तो इनको गुना करो, तो ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इसको गुना किया आपका 50 आ गया। तो 50 और 3 आपका कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, तो इतने रुपए की आपकी इनकम होगी। कह रहा है कि एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला है आपने, मतलब पहले वाली से भी और दूसरे वाली से भी जो मिला के आपने जो किराया वसूला है वो 1325 रुपए है। तो बोला गया है कि दूसरी श्रेणी से कितना वसूला है आपने। दूसरी श्रेणी से कितना है, 50 है, और पहले वाली से आपका 53 है, 3 है, और टोटल आपका 53 है। ये इस 53 की वैल्यू बता रहा है कि आपको 1325 है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अगर मैं यहां से इसको करता हूं तो सबसे पहले तो आपका किस पे जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे आपका 10। ये किस पे चला जाएगा आपका, 106 पे चला जाएगा। तो 106 यहाँ पर आपका 2 आ गया। ठीक है, 106 माइनस कर दो, 12 में से 6 गया, आपका इतना आ गया। और 53 पंजे, तो ये आपका 25 आ गया। तो इसका मतलब ये इसके कितने गुना है, 25 गुना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इसका 25 गुना है। तो ये आपका 25 गुना आ गया। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 53 आ गई, 25 आ गई। तो पूछा है दूसरे वाली से किराया कितना है। दूसरे वाली का 50 है, तो 50 इंटू में कितना आ गया आपका 25, 25 पंजे 125, 1250 रुपए। इसका मतलब जो टोटल किराया आपने इससे लिया है 1325 रुपए, उसमें सिर्फ दूसरे वाली से जो किराया है वही आपका 1250 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। बेसिकली पैसेंजर को आप फेयर से गुना कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको उनसे कितना पैसा मिला है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं आपके पास, 640 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या है। जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है, तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करो कितनी है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर रुपए में है सारा आपका, कौन कौन से अपने पास, 1 रुपया, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 रुपए, और उसके पास कितने हैं हमारे पास 10 रुपए। तो आपका 10 रुपए हो गया। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ अगर आपके एक्स है तो यहाँ भी आपके एक्स है और यहाँ भी आपके एक्स है। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल नोट है वो कितने हैं, 3 एक्स बराबर बराबर है। तो इनसे पैसा कैसे निकलेगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से गुना कर दो। तो यहाँ पर कितने रुपए हो गए, एक्स हो गए, यहाँ से 5 एक्स रुपए हो गए, और वहां से आपके 10 एक्स रुपए हो गए। तो टोटल आपका 16 एक्स रुपए हो गए, जो कि किसके बराबर है, 640 के बराबर। तो 16 एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 640 है। 16 से काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे बताओ टोटल मेरे पास नोटों की संख्या कितनी है। तो टोटल मेरे पास कितने हैं, x x x, तो इसको भी 3 से गुना कर दो और इसको भी 3 से गुना कर दो। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 120। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो टोटल नोट है कितने हैं आपके, 120 है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार आपको नोटों की संख्या का रेशो दे देगा, अब इसने बोल दिया कि बराबर है, तो इसका मतलब 1:1:1 का रेशो है। कई बार क्वेश्चन में लिख के देगा कि 2 3 4 के अनुपात में, 5 6 7 के अनुपात में, वहां पर आपको दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 75 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 175 हैं। उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो भाई
बहुत सिंपल सी बात है, वही आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिक्कों की संख्या की बात करता हूं तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ जो कॉइन्स होंगे वो बेसिकली आपके किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर होंगे आपका उसका जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को डिवाइड कर देना किससे, फेस वैल्यू से, मतलब उस सिक्के की जो कीमत है उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आपका नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपके 175 है, तो इन्होंने बोला है कि कुल सिक्के इतने, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, तो इसका मतलब जो आपका अमाउंट है वो बराबर है। मतलब यहाँ भी अगर आपके 100 रुपए हैं तो यहाँ भी आपके 100 रुपए हैं, तो यहाँ भी आपके कितने हैं, 100 रुपए। ठीक है, और बोला गया है कि 1 रुपया, तो मैंने क्या बोला था, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो 1 रुपया। 50 पैसे का मतलब होगा आधे रुपए, तो 1/2 हो गया, और 25 पैसे का मतलब होगा 1/4, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये आपका x आ गया, ये आपका 2x आ गया, और ये आपका 4x आ गया, तो इसको जोड़ दो तो ये टोटल कितने हो गए, इतने सिक्के हो गए, जो कि किसके बराबर है, 175 के बराबर। 4 2 6 और एक आपका 7 आ गया, 7x की वैल्यू 175 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 25। तो कह रहा है कि मुझे तो ये बता दो तो बैग में कुल धन कितना है, आपसे ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके, देखो भाई यहां से अगर मैं बात करूं 1 रुपए के मेरे पास 25 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 1 गुना में आपका 25, तो 25 रुपए तो आपके ये हो गए। ठीक है, 25 ही आ रहा है ना भाई, 7 दूनी 14, 7 पंजे आपका 35, इतना ही आ रहा है। ठीक है, और क्या पूछा इसने, तो बैग में कुल धन कितना है। ठीक है, तो 25 तो ये आ गया, तो यहीं से कर देते हैं ना। अच्छा, ये तो सिक्कों की संख्या आ गई, और 50 पैसे की भी कितने सिक्के हैं, 25 ही हैं। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, आंसर कुछ नहीं, यही आना चाहिए शायद, है ना, ये आ जाएगा आंसर। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधा, तो ये आपके इतने रुपए हो गए। और 25 ही सिक्के आपके कितने हैं गड़बड़ कर रहे हैं यार, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए वो देखो एक बार, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए वहां देखो एक बार। नंबर ऑफ कॉइन तो ये आए थे ना, x 2x और आपका 4x, इसका मतलब 1 रुपए के तो 25 है, तो आपके 25 रुपए हो गए। ठीक है, और ये देखो दो, यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 50 पैसे के कितने हैं मेरे पास, 2x है, तो इसका मतलब 50 हो जाएंगे, तो 1/2 और इंटू आपका 50, तो कितने रुपए हो गए यहाँ से 25। और यहां से देखो 25 पैसे के मेरे पास कितने, 4x मतलब 100 है, तो 1 आपका 4 और इंटू आपका कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया आपका, यहाँ से भी कट के आपका 25 आ गया, तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने हैं आपके, 75 रुपए, तो 75 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, शायद यही दिया होगा। ठीक है, और 75 रुपए, हाँ बिल्कुल यही है क्वेश्चन का आंसर, 75 रुपए। तो ये हमारे जो सिक्कों की संख्या आई थी बेसिकली ये निकल कर आई थी, ये वाली सिक्कों की संख्या है। तो इसका मतलब मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, और मेरे पास 50 पैसे के कितने हैं, मेरे पास 25 दूनी 50, 50 सिक्के हैं, और 25 पैसे के जो मेरे पास सिक्के हैं कितने हैं, 4x है, तो 4 इंटू 25 आपका 100, तो ये सिक्के आ गए इतने आपके, इतने सिक्के, इतने सिक्के, इतने सिक्के, तो यहां से बस इनको आपको गुना कर देना है। और टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से गुना कर दिया जाता है, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, तो 75 आपका आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि यदि एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों के अनुपात 25 और 4 है, तो इसका मतलब ये आपके पास है और ये कितने हैं आपके फेल है। पास आपके कितने हैं, 25 हैं, तो इसको मैं 25x लिख सकता हूँ, और फेल कितने हैं आपके 4x हैं। तो यहाँ से मैं टोटल की बात करूँ तो पास और फेल को मिला के टोटल हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल अपने पास 29x है, यही है। ठीक है, बोला यदि 5 छात्र और आ जाए तो इसका मतलब टोटल में 5 बढ़ गए आपके। ठीक है, तो इसका मतलब अब टोटल कितने हो गए आपके 29x, और प्लस कितने हो गए आपके 5 हो गए। ठीक है, और कह रहा है कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2 कम हो जाए, तो फेल 4x हो रहे थे, तो फेल कितने हो गए, 4x माइनस आपका 2, इतने फेल हो गए। तो मैं किस किस का रेशियो ले रहा हूँ, ऊपर तो मैं टोटल ले रहा हूँ, ठीक है, और नीचे में क्या ले रहा हूँ, फेल ले रहा हूँ। आप टोटल और पास भी ले सकते हो, आप पास और फेल भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है, जैसे आपको लगे क्वेश्चन ईजी होगा। ऊपर आप टोटल ले लो तो नीचे फेल ले लो, ऊपर आप पास लोगे नीचे फेल ले लो, टोटल ले लिया पास भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है, टोटल पास, टोटल फेल, या पास या फेल, जैसे आपका मन करे। अब मेरे को इस तरीके से इजी लगा, ठीक है, तो ऊपर टोटल आ गया, नीचे आपका फेल आ गया, और इन्हीं का रेशियो देखो, इन्होंने बोला है अब कि इस तरीके से हो जाए तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22 और 3 हो गया। अब पास 22 है,
फेल आपके कितने हैं 3, तो इसका मतलब टोटल 22 और 3 25 हो गए, और फेल कितने हैं आपके 3, तो ये आपका इतना आ गया। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये डाटा मैंने इसलिए लिया है, इससे क्या हो रहा है कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही है, क्योंकि जब मैं इसको ट्राई कर रहा था मैंने क्या कर दिया था, मैंने ले लिया था टोटल को और पास को। मैंने देखा यार 22 और 29 की गुना करनी पड़ेगी, 29 को 3 से गुना करना आसान है बल्कि 22 से, तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने फिर डाटा को चेंज किया, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा था क्वेश्चन। अब देखो इसको अगर मैं यहां से करता हूं तो 100x आ गया, और माइनस आपका यहाँ से 25 दूनी आपका 50 भी आ गया, ठीक है, और ये बराबर में आपका 87x आ गया, ठीक है, और प्लस में आपका 15 भी आ गया, ठीक है, ये इस तरफ आ गया आपका 13x आ गया, और बराबर में आपका 65 आ गया, x की वैल्यू अपने पास 5 आ गई, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने थे, 25 और 4 आपका 29x थे, तो 29 इंटू आपका 5 कितने थे, 145, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बेसिकली आपको इसने क्या कर रखा, कंफ्यूज करने के लिए दो क्वेश्चन दे रखे ताकि आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे पाओ। इसने बोला है द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन इज, तो इसने आपसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो जो इसमें अपीयर हुए। तो कुछ बच्चे इसका आंसर 145 दे के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ये ध्यान नहीं देंगे कि 5 और भी तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल बनेंगे ना वो कितने होंगे आपके 145 और प्लस आपका 5 कितने होंगे 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर 150 आएगा, ना कि 145। यही गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन में, ज्यादातर का आंसर 145 आएगा, जो कि गलत है। इसने टोटल पूछा हुआ है तो 145 पहले से 5 और भी आए थे तो 150 हो गए थे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो 100 साल है, मतलब एट प्रेजेंट वो 100 साल के हैं। 5 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो था 2:1 का था, तो 10 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये इसने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर रेशियो से ही आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, देखिए भाई एज की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो, फादर और आपका सन, ये आपका फादर है और ये आपका सन है। 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी, मान लो इसकी 2x थी तो इसकी कितनी थी, x थी। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले अगर मैं एट प्रेजेंट बात करता हूं तो मान लो कि आज मैं 30 साल का हूं, ठीक है, तो 5 साल बाद मैं 35 साल का हो जाऊंगा, और आज मेरे फादर 60 के हैं तो 5 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 65 के हो जाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, एज दोनों की बढ़ेगी। ऐसा नहीं है मैंने अपनी एज बढ़ा दी और मैंने फादर को आज भी 60 का रखा हुआ है और 5 साल बाद भी 60 का रखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता, एज दोनों की बढ़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी एज बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, उसकी 2x प्लस आपका 5 हो जाएगी और उसकी आपकी x प्लस आपका 5 हो जाएगी, और ये एट प्रेजेंट इनकी एज का सम आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो 3x बराबर आपका कितना आ गया, 10 उस तरफ जाके माइनस होगा, 90 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 आ गई, तो x आ गया आपका 30, ठीक है भाई। अब इसने पूछा है तो 10 साल के बाद पिता और पुत्र की एज क्या होगी, तो मैं काम करता हूँ, आज मैं अगर फादर की बात करूं तो कितने के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो ये तो सन की एज कितनी आ गई आपकी 30 आ गई। अब ये कह रहा है नहीं नहीं आज की बात मत करो, ये जो हमने बात की है ये 2:1 जो हमारा रेशियो आया है ये 5 साल पहले की बात हो रही है, ये 5 साल पहले की बात है। तो आज कितने के होंगे वो, पहले तो 5-5 साल इनकी बढ़ाओ, ठीक है, प्रेजेंट पे आएंगे, फिर 10 साल हो तो इसका मतलब इसको 15 दे दो तो ये 75 हो जाएगा, इसको 15 दे दो तो 45 हो जाएगा, 15 से काट दो भाई, 15 पंजे 75 आ जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा। तो 10 साल बाद इनकी जो एज होगी 5 और प्लस आपका 10 कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आपका 5 और 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 5 और 3 होना चाहिए, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 150, 5 और 3 सही है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एज बढ़ेगी दोनों की बढ़ेगी, ठीक है, तो 5 और 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना, ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि किस संख्या को 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, मतलब जो जोड़ना है वो आपको निकालना है कि चारों संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। समान अनुपात का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था पहली क्लास में कि 6 और आपका 7 समान अनुपात में, 4 साइन आपको मिलेंगे। एनालॉगी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपका यही कंसेप्ट लगता है कि जो रिलेशन इनके बीच में वही रिलेशन इनके बीच में भी, मतलब 6 बटे आपका 7 और 15 बटे आपका
आपका 17, 15 बटे आपका 17। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए ये समान अनुपात में हो जाए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है कि आप ऑप्शन से करो, नहीं तो फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो फिर इसमें सी एंड डी कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ। तीनों कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें आपको x जोड़ना होगा, इसमें भी आपको x जोड़ना होगा, इसमें भी आपको x जोड़ना होगा, और इसमें भी आपको x जोड़ना होगा, जिसको जोड़ने से रेशियो बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब मैं इसमें क्या लगाता हूँ, सी एंड डी। मैंने आपको बोला था कि अगर a अपॉन में आपका b बराबर है आपका c अपॉन आपका d, तो उस केस में a प्लस बी अपॉन में जो आपका a माइनस बी होता है वही आपका c प्लस आपका d और आपका c माइनस आपका d होता है। इसको बोला जाता है सी एंड डी रूल, पहली क्लास में बताया था। ये अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ तो क्या मेरी बात बनेगी, ट्राई करते हैं। तो 6 आपका प्लस x और प्लस आपका 7 प्लस आपका x आ जाएगा। 6 प्लस आपका x माइनस करूंगा तो माइनस का 7 और माइनस का x आ जाएगा। इसी तरीके से 15 प्लस आपका x और प्लस आपका 17 प्लस आपका x आएगा। ठीक है, नीचे लगा दो 15 प्लस आपका x और माइनस आपका 17 माइनस आपका x। देखो जब माइनस करते हैं ना तो दो वैल्यूज होती है, तो हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है वो अंदर के सबके साइन को पलट देता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो कितना आ रहा है आपका 6 और 7 13, 13 प्लस आपका 2x आ गया। ठीक है, नीचे कितना आ गया आपका x से x कट गया, नीचे माइनस का 1 आ गया, बराबर में 15 और 17 32 हो जाएगा, 32 प्लस आपका 2x हो गया। और यहां से मैं करूं तो x से तो आपका x कट जाएगा और माइनस का आपका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो माइनस का 13 और माइनस का आपका 2x ये हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो कॉमन ले लेता हूँ, दो को कॉमन लूंगा तो 16 प्लस आपका x आ जाएगा, और नीचे अपने पास क्या है माइनस का 2, तो ये कट गया, तो यहाँ से आपका माइनस का 16 और माइनस आपका x आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 2x इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा तो x बचेगा, और 16 में से 13 गया आपका 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनमें दोनों में दोनों तरफ जैसे ही मैं 3 जोड़ूंगा इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक कर सकते हो तो चेक करना सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। जैसे अगर मैं यहां से बोलूं कि मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा, 15 और 3 आपका 18 हो जाएगा, और 17 और 3 आपका 20 हो जाएगा। अब देखो दोनों में आपका 18 हो गया और ये आपका इतना आ गया, क्या रेशियो बराबर आ गया, 9/10 बराबर आपका 9/10। तो बेसिकली ऑप्शन में से वही आपका आंसर होगा जिसको रखने से ऑप्शन जो रेशियो आएगा दोनों तरफ वो बराबर आ जाए, तो 3 को रख के ही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इतना काम हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन उठाओ, इसमें यहां रख के चेक करो कि किसको रखने से दोनों तरफ रेशियो बराबर आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि तीन संख्या ए बी सी इस प्रकार है कि ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर हो, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर हो, तो ए और सी के बीच का अनुपात क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, बोला गया है कि ए का दोगुना, इसका मतलब आपका 2a बराबर हो किसके, बी के 3 गुने के, तो मतलब आपका 3b। तो यहाँ से ए और बी का आपका रेशियो कितने का आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अगला बी का 4 गुना सी के 5 गुने के, बी का 4 गुना, तो इसका मतलब 4b बराबर है आपका सी के 5 गुना, मतलब आपका 5c। तो बी अपॉन में आपका सी कितना आ गया आपका 5 और बटे आपका 4 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ए है आपका, बी है और आपका क्या है सी। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इस तरीके से आ जाए तो ए और बी का रेशियो आपका 3 और 2 का है, इसका रेशियो आपका यहाँ से 5 और 4 का आ रहा है, इसके पीछे खाली है ये आ जाएगा, इसके आगे खाली है ये आ जाएगा, 5 से ये 15 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, और 4 दूनी आपका 8 आ गया, तो ये आ गया। कह रहा है कि मुझे तो ए और सी का रेशियो बताओ, तो ए और सी का रेशियो कितने का है मेरे भाई 15 और आपका 8 का रेशियो, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 और 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करते हैं। जिसके पीछे जगह खाली होता है वो खुद आ जाता है, जैसे ये आ गया, जिसके आगे जगह खाली है वो खुद आ जाता है। इसके आगे और भी खाली होती तो 5 ही चलता रहता, इसके पीछे और भी खाली होती तो 2 ही चलता रहता। मतलब जितनी स्पेस खाली है आगे हो या पीछे वही संख्या उसकी शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय और जो खर्च का अनुपात है वो 11 और 10 है, मतलब वो कमाता 11 है, खर्च 10 करता है,
और वह 9,000 पे हर वर्ष क्या है अपना बचा लेता है, हर वर्ष आपका बचा लेता है, तो कह रहा है कि उसकी मंथली इनकम क्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो वो साल में 9,000 बचाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो वो देखो कमाता कितना है 11x और लगाता कितना है आपका 10x, तो इसका मतलब बचाता कितना है आपका x। इस x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको साल में है ही, आपका x की वैल्यू आपको 9,000 दे रखी है, ठीक है। तो इसको भी 11 से भी इसको गुना कर दो, तो 11 इंटू आपका 9 99,000 आ गया, ठीक है। और 11 इंटू आपका 10, चलो 9 इंटू आपका 10 ही आपका 90,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो ये बताओ कि महीने की आय कितनी है। अब जो मैंने निकाला है 11x आपका 10x और आपका जो x है ये बेसिकली पूरे साल का है, क्योंकि ये जो बचत है ना ये पूरे साल की है। तो इसका मतलब इनकम भी पूरे साल की आ गई, खर्च भी पूरे साल का और बचत भी पूरे साल की आ गई। ये कह रहा है मुझे तो एक महीने की बताओ, तो एक महीने की अगर निकालनी है मंथ की, तो 99,000 को क्या कर दो 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया आपका 3 चौक 12, 3 तिया 9 और इंटू में आपका कितना है 1000 है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और 4 भी है, 4 दूनी 8, 4 पंजे आपका 20 आ गया, 250 आ गया, ठीक है। 0 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 7 82, तो 8,250 है ऑप्शन में ये वाला। तो इसका मतलब उसकी हर महीने की जो इनकम है 8,250 है, तो यही आपके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 है। कुछ नए लड़के और लड़कियां 5 और 7 के अनुपात में आते हैं। तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 5 हो जाता है। तो छात्रों का कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, आपसे पूछा गया। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में सोल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 5x और आपका 3x पहले थे, अब नए आए हैं। मान लिया कि 5y आया है, ये आपका 7y आया है, तो दो वेरिएबल आ गए x और y। अगर दो वेरिएबल x और y आ गए तो इसका मतलब इक्वेशन भी दो आएंगी और फिर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या x को y की टर्म में लेना पड़ेगा या y को x की टर्म में, जो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इससे बढ़िया तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, एलिगेशन। आप देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन और कितनी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कैसे लगेगा, ये आपके मैं ओल्ड ले लेता हूं, कोई भी ओल्ड गर्ल ले लो या ओल्ड बॉय ले लो। मैंने मान लिया ये ओल्ड बॉय, ठीक है। ये न्यू आपके जो ऐड हुए हैं बॉय वो आ गए आपके, ठीक है। और यहाँ पर जो आ गया ना, इनको मिला के न्यू प्लस में ओल्ड को मिला के एट प्रेजेंट जो आपका होगा ना, एट प्रेजेंट आपके बॉय वो आ गए। और यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स आएंगे और यहाँ पर आपके न्यू स्टूडेंट्स। तो ये आपका रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स एंड रेशियो ऑफ न्यू स्टूडेंट्स जो आपके ऐड हुए थे, ठीक है। आप किसी एक को ले लेना, लड़कियों को ले लेना या लड़कों को ले लेना, आपका इस तरीके से एलिगेशन लग जाएगा। पुराने बच्चे इतने थे, नए इतने ऐड हुए, पुराने और नए को मिला के इतने हो गए। तो कभी भी दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिला के जब तीसरी चीज बनाई जाती है तो मैंने बोला था एलिगेशन आराम से लग जाता है, ठीक है। तो ये लग गया। अब देखो यहाँ लगा देते हैं एलिगेशन, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा आप क्वेश्चन। जैसे आपका 5 और 3 है तो ये कितना है, पहला रेशियो 5 और 3 है, ये आपका 8 है। दूसरा रेशियो आपका 5 और 7 है, तो कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तीसरा रेशियो आपका 7 और 5 है, ये भी आपका 7 और 5 है, ये भी आपका 12 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो गुना में 3 कर दो, गुना में 2 कर दो और गुना में आपका 2 कर दो। मैंने आपको बताया था रेशियो वाले में कि इनको क्या करो, आप इनको बराबर कर लो और फिर किसी एक से क्वेश्चन कर दो, इससे या इससे आपका, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो कितना कितना बन गया आपका, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 से आपका 14 हो गया, 2 से 14 हो गया, 2 पंजे आपका 10 हो गया। तो किसी इस एक को लेके कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके बॉय हैं और गर्ल है, ठीक है। ये आपका 15 आ गया, मिले ये पुराने थे ये नए आए और मिला के आपका 14 हो गया। तो क्या रेशियो आ गया आपका 10, 14 में से आपका ये आपका 4 का आ गया और ये आपका 1 का आ गया। टोटल कितना हो गया आपका 5। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1200। ओल्ड और न्यू को मिला के
क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल छात्र आपके 1200 हो गए, मतलब नए बच्चे और पुराने बच्चों को मिला के आपके 1200 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 गुना, तो इसको 24 से गुना कर देता हूँ, ये आपका 240 गुना आ गया। तो 24 चौके आपका 96, 960 हो गया, और ये आपका 240 हो गया। इसका मतलब 240 तो आपके न्यू स्टूडेंट्स आ गए कि इतने आपके आए हैं, ठीक है। और ये पहले से थे आपके ओल्ड स्टूडेंट्स, ये क्या थे, ओल्ड स्टूडेंट्स, ये आपके पहले से थे। तो ये इस क्वेश्चन को करने की सबसे छोटी अप्रोच है, और बेस्ट मेथड आपका इस क्वेश्चन को करने का यही है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये बॉयज है, और ये आपकी क्या है, गर्ल्स। मैंने सिर्फ बॉयज को ले लिया है, आप सिर्फ गर्ल्स को लेके कर लो तब भी यही बात होगी, किसी मतलब लेना एक को है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 960। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर ये पेपर में आता है तो आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। ये याद रखना कि रेशो किस किस का आएगा, अगर ये आप भूल गए ना कि नीचे रेशो किसका है, तो आप फिर आप क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे इसका मतलब, तो ठीक है। तो ऐसे आपको करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं मानता हूं कि दो संख्याएं हैं ए और बी। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस जो आपका बी है वो बेसिकली किसके बराबर, दो संख्याओं का योग अंतर का 3 गुना, मतलब 3 इंटू में आपका ए माइनस आपका बी। तो ए प्लस आपका बी बराबर हो गया आपका 3a और माइनस आपका 3b हो गया। ये इस तरफ आ गया आपका 4b आ गया, और ये इस तरफ आ गया आपका 2a आ गया, ठीक है। तो दो दूनी आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो a बराबर आपका क्या हो गया, 2b हो गया। तो a अपॉन में जो आपका b आ जाएगा कितना, 2 बाई आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका, 2 रेशो आपका 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, और क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ इन्होंने 2 रेशो 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत सिंपल था ये तो। बाकी आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर इसी टाइप के आए, ठीक है। तो फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर लेवल वो थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे भी तो कहाँ तक बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं आपको कैट और सीडीएस के क्वेश्चन आपको दे देंगे अचानक से, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा क्या कर रहे हैं, अब वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा आपसे सीजीएल परी के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सीएचएसएल के क्वेश्चन पूछ लेंगे, इससे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई, ठीक है। अब सीजीएल में तो क्या रहता है कि आपसे सीडीएस के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के सीडीएस का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, प्रीवियस ईयर का कैट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो वो आपके पेपर में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक वो जाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, टॉपिक इतने ज्यादा है उनके पास है, उनके पास क्वेश्चंस हैं, वो ले सकते हैं आपके। बट जो हाई लेवल का पेपर हो जाता है उसमें इतने पेपर हो चुके हैं कि क्वेश्चंस की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन उनको उठाना पड़ जाता है, और कंपटीशन ज्यादा है तो बच्चों को बाहर रखने के लिए भी कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। आप में इतना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपकी होती है तैयारी उसमें ज्यादातर जो वेटेज होती है वो आपकी जीएस की होती है, तो उस पर भी आपको ज्यादा फोकस करना होगा, साइंस वगैरह पे, ठीक है। तो उस पर हम करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखिए अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला। क्वेश्चन में बोला गया है कि समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 और 1 हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती। ये तब है जब 15 लड़कियां चली जाती, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बॉयज है, और ये आपके क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, -15 लड़कियां हो गई, उसके बाद जो रेशियो वो 2 रेशियो आपका 1 हो गया इनको जाने के बाद, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी चले जाते हैं तो रेशियो 1 और 5 हो गया। कोई बात नहीं, रेशियो 1 और 5 हो गया, कब हुआ है, जब 45 लड़के भी जाते हैं, ठीक है। कितना हो गया आपका 1 और आपका 5, जब लड़के 45 चले जाते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, रेशियो की खास बात होती है कि इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू जिसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं की है वो आपकी फिक्स रहती है, तो उस पे हमें क्या करना होगा, फिक्स रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉय है और आपके गर्ल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं, इसका मतलब लड़कियां तो नहीं गई हैं बाद में, तो लड़कियों की वैल्यू रेशियो में सेम रहनी चाहिए। तो लड़कियां कितनी है आपकी, 5 है, तो इसको करो भाई, यहाँ पर 5 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1 ही है, और ये आपका 5 है, ठीक है। अब देखो लड़के कितने चले गए, 9 चले गए, 9 10 से 1 हो गए, 9 चले गए। ये क्वेश्चन में बोला 9 नहीं 45 गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर जो टोटल है कितने हो गए आपके, 10 प्लस आपका 5 15 हो गए, ठीक है।
तो मैं टोटल क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे से लड़कियां पूछी ना, तो लड़कियां 5 है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू आपका 5, 25 हो गई। तो कितनी गर्ल्स होगी अपने पास, 25 लड़कियां होंगी। ठीक है, इसने बोला है तो समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा है। भाई साहब ये जो 25 लड़कियां हैं ना, ये जब ये 15 लड़कियां आपकी जा चुकी थी, तो इसका मतलब टोटल लड़की कितनी थी हमारे इसमें, 15 गर्ल्स आपको ऐड करनी है। तो इसका मतलब शुरुआत में जो यहाँ पर लड़कियां थी वो कितनी थी, 40 गर्ल्स। तो इसका मतलब 40 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन में अभी आपको 25 नहीं दे रखा है, बट हो सकता है कि पेपर में आपको यहाँ 25 दे दे, तो फिर फंस जाओगे भाई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो आपको ये रख के चलना है, ये 15 लिख के रखना। अगर आपने नहीं लिखा और ऑप्शन में सपोज करो आपने 25 दे रखा है, तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो इसमें 25 लगा कर आएंगे, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि 2 और 54 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि दो संख्याएं होंगी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, और जब भी मीन प्रपोर्शन निकाला जाएगा, तो मीन प्रपोर्शन किसके बराबर होगा, अंडर रूट आपका क्या होगा, ए बी। ये आपका ए है और ये आपका ए ये है, तो कितना आ जाएगा आपका 54 इंटू में आपका 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108 आ जाएगा। इतना आना चाहिए, यही आएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको ये देखना है कि किन को गुना करने से आपका 108 आएगा। तो कौन सा आ सकता है भाई, 18 और 6 आ सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 और आपका 6 होगा। कह रहा है कि 2 और 54 के बीच के दो मध्य ज्ञात करो, तो इनका भी आपका क्या होगा, फाइंड टू मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड आपका 54। तो इन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर दिया है 6 और 8, यही आना चाहिए। तो बेसिकली आपको वो वैल्यू निकालनी है जिनका मीन प्रोपोर्शन इतना ही आएगा। तो 6 8 आपका 18, 6 का आपका 108 होता है, तो 108 ही आएगा। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिनको गुना करने से इतना आएगा और वो यही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे जरूरी बात है, फर्स्ट प्रपोर्शन सेकंड प्रपोर्शन को मीन प्रपोर्शन बोला जाता है, थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई मेरे पास एक संख्या x है और एक मेरे पास क्या है y है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें किसी को बड़ा मान सकते हो, x और आपका y है। चलो मैंने मान लिया कि y बड़ा है, मैंने मान लिया कि x जो है आपका लेस देन क्या है आपका y, तो y यहाँ पर क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से जाना पड़ेगा। दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक से आधी संख्या का छोटी संख्या का आधा घटा दो, तो इसका मतलब x और माइनस आपका x/2 और यहाँ से आपका y और माइनस आपका x/2, यही करना होगा आपको, कर दिया। तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना होगी। यार ये पहले ही छोटी है, उसमें से उसका आधा घटा दिया तो और छोटी हो जाएगी। तो कह रहा है कि आपको जो ये प्राप्त होगा वो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुना है, तो इसका मतलब ये आपका 5 गुना हो जाएगा, ये आपका इतना। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। तो ये तो आपका माइनस होकर x/2 ही आ जाएगा, तो ये आपका 5x/2 बन गया। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y और माइनस आपका x और y आपका 2 हो गया। इससे आपका ये कट जाएगा 5x और प्लस आपका x बराबर क्या आ गया आपका 2y आ गया। तो 6x बराबर आपका कितना आ गया, 2y आ गया। ठीक है, 2 3 आपका 6 हो गया। तो x बटे y की जो वैल्यू आ जाएगी 1 बटा आपका 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 1 बटा 3 है किसी में। तो बोला है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो आपका कितना हो जाएगा, y और x का रेशियो आपसे पूछा हुआ है, तो 3 और 1 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, 3 और 1 है, यहाँ है, हाँ। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, आप अपनी मर्जी से ABCD ले लो, DEF ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कक्षाएं हैं A और B के छात्रों को मिलाया गया जिनके औसत अंक 25 और 40 है। मिलाने के बाद औसत 30 हो गया। A और B में छात्रों का देखो, A की एवरेज ले ली, B की एवरेज ले ली, दोनों को मिला दिया, एक नई एवरेज आ गई। तो इसका मतलब क्या लगेगा, एलिगेशन। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुछ क्वेश्चन जो रेशियो में आपको दिखेंगे बट वो एलिगेशन के होंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, A है और यहाँ पर आपका क्या है, B है। इसका एवरेज आपका 25 है,
इसका एवरेज आपका कितना है 40 है, तो मिला के कितना हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है, ये आपका 30 हो गया। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो, ये आपका 10 आ गया और ये आपका 5 आ गया, 5 से आपका एक काट दिया, 2 आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 2:1। तो इतना हल्का क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि ए और बी और सी की आय का अनुपात 3 और 2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी के आय के चौथे भाग से 1000 ज्यादा है तो बी की आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बोला गया है ए और आपका बी और आपका क्या है सी है। ए बी की इनकम का रेशियो आपका 3 और 2 है और बी सी की इनकम का रेशियो भी आपका 3 और 2 ही है। क्या बोला था, जिसके पीछे जगह खाली है वो चला जाएगा, तो यहाँ ला दो, 2 आ गया, इसके आगे खाली ये आ गया, ये आपका 9 आ गया, तो इसको 9x मान लेता हूँ, 3 दूनी 6x हो गया और 2 दूनी आपका 4x हो गया। ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बोला है कि ए की आय का तीसरा भाग मतलब 9x का 1 बटा आपका 3 जो है ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज्यादा है। इसका मतलब माइनस आपका 4x और बटे आपका 4, उससे कितना ज्यादा है, 1000 ज्यादा है, यही है। तो ये 3 आ गया, वहां से आपका x आ गया, 3x माइनस आपका x आपका 1000 हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500 आ गई, तो x कितना हो गया आपका 500 हो गया, ठीक है, हो गया। कहला बी की आय बताओ भाई, बी की आय कितनी है आपकी 6x है, तो 6x आपका किसके बराबर होगा, 6 इंटू आपका 500, तो 6 पंजे आपका 30 और 2 जीरो पहले से हैं, तो कितना आ गया आपका 3000। तो इसका मतलब 3000 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इन्होंने जो क्वेश्चन में आंसर दिया है 3000 दिया है क्या, बिल्कुल 3000 है, तो ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, आपके में तो और भी सिंपल, इससे सिंपल तो क्या होंगे, मतलब ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पेपर बंडल से भरा हुआ है, एक पेपर है, एक पेपर बंडलों से भरा हुआ बक्सा, मतलब एक बक्सा है और उसके अंदर पेपर के बंडल है और उसका वजन आपका 36 kg है। यदि बक्से और पेपर बंडल का वजन 3 और 22 के अनुपात में है तो पेपर का वजन क्या है, ये आपसे पूछा, मतलब पेपरों के जो बंडल है उनका वजन क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मान लो कि आपका इस तरीके से एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसा आपका बॉक्स होगा, इस तरीके से आपका 3D फिगर में ऐसे बना दो, ये आपका बॉक्स है, इसका अपना जो वजन है, बक्से का जो आपका वजन है वो आपका 3x है और इसके अंदर जो पेपर रखे हुए हैं उसका वजन आपका 22x है, तो टोटल कितना हो गया आपका 25x हो गया। और इस 25x की वैल्यू क्वेश्चन में 36 किलो दे रखी है और नीचे ध्यान से देखना वैल्यूज ग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 36 में कितने हो जाएंगे आपका 36 और इंटू आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से काट दो भाई, 25 जो कि आपका 100, 40 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपका 1440 ग्राम आ गया आपका, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1440 ग्राम, ये आपका इतना आ गया। ये कह रहा है कि एक काम करो, मुझे पेपर का वजन बताओ, तो पेपर का वजन तो 22x है, तो 22 से गुना कर दो भाई, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 22x की वैल्यू 1440 और इंटू आपका 22 कर दो, ठीक है। तो इसको अगर आपको बड़ा लगे तो कैसे करना, 1440 इंटू 20 प्लस 2 कर देना, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, 2 1 0 पहले ही आ गया, 2 चौक 8 आ गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2 आ गया, इसका डबल और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 2880, आप ऐड कर दो, 80 आ गया, 8 और 8 16 आ गया, 8 2 10 और 11 आ गया और ये आपका इतना आ गया 31,680 ग्राम। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और क्या दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन का आंसर, यही दिया हुआ भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये देखो कि आंसर किस में है, ग्राम में है, क्वेश्चन आपका किलो में दे रखा है तो ग्राम में चेंज कर दो, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का जो रेशियो 6 और 7 है, a प्लस बी प्लस सी आपका 14 दे रखा है, ये 8 भी है यहाँ पर, और बोला गया है कि c का मान क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि a प्लस बी उसका रेशियो आपका क्या है, रेशियो में है, इसको 6x मान लेते हैं, ठीक है। b प्लस आपका c इसको 7x मान लेते हैं और a प्लस आपका जो c है इसको क्या मान लेते हैं, 8x मान लेते हैं, ठीक है। जोड़ दो इसको, 2 इंटू आपका a प्लस बी और प्लस आपका c किसके बराबर आ गया आपका 6 और 7 13 और 8 आपका 21x आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो a प्लस बी और प्लस आपका c कितना आ गया आपका 21x और बटे आपका 2 आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब ये कह रहा है कि ना 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 a प्लस बी प्लस सी तो 14 के बराबर है भाई, और मैंने क्या निकाल दिया, ना ना a प्लस बी प्लस सी तो आपका इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए, 21x बटे आपका 2 और बराबर कितना हो गया आपका 14।
7 तिया 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 बटे आपका 3 आ गई भाई। तो x आपका कितना है 4 बटे आपका 3। ये कह रहा है कि मुझे तो c की वैल्यू बताओ कितनी है। तो मैं अगर तीनों की वैल्यू में से a b c की जो टोटल वैल्यू है उसमें से a और b की वैल्यू को घटा दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम मुझे करना है। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू आपकी 6x है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू आपका 4 बटे 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, 4 दूनी 8। तो c कितना आएगा, c आ जाएगा भाई 14 और माइनस आपका 8, तो कितना आ गया आपका 6। तो c की वैल्यू क्या कर दी मैंने, a प्लस बी प्लस आपका c माइनस कर दिया हमने a प्लस आपका b, तो ये आपका 6 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ए बी सी और डी में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी। उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होनी चाहिए। देखो भाई, अगर उसके पास जो कलम होनी चाहिए, अगर मैं इसको नॉर्मल इसको बना लेता हूं तो हमेशा उसके मल्टीपल में तो होनी ही होनी चाहिए। मतलब कम से कम तो उतनी होंगी होंगी, और जो ज्यादा होंगी वो उसके मल्टीपल में, उसके गुणज में हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल में बना लो। नॉर्मल में अगर मैं बनाना चाहता हूं, जैसे आपका 1/3 है, ये आपका 1/4 है, ये आपका 1/5 है, ये आपका 1/6 है, तो इसका एलसीएम कुछ आ सकता है क्या, 3 4 5 6 से आ सकता है 60। आपने बोला 60 आएगा, सबको 60 से गुना कर दो, सबको 60 से गुना कर दो, सबको 60 से गुना कर दो, सबको 60 से गुना कर दो। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया, और ये आपका 10 आ गया। तो इनको जोड़ दो, इनको यहाँ से जोड़ दो, ये 15 पे चला गया, ये आपका 20 पे चला गया, ये आपका 12 पे चला गया, ये आपका 10 पे चला गया। जोड़ो इसको, कितना आ रहा है 35 और 12 से 39 और 10 57। तो इसका मतलब मिनिमम 57 तो होनी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है, वो 57 के मल्टीपल में होंगी, 57 का दुगना भी हो सकती है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कुछ भी हो सकती है, बट कम से कम इस रेशियो के सम के बराबर तो होनी ही होनी चाहिए। तो 57 आपका आंसर आ जाएगा भाई, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और यही इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 साल है। n साल के बाद उनकी जो आयु का अनुपात है 3 और 4 होगा, तो n का मान क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये आज आपका 36 साल का है, ये आपका 50 साल का। ये कह रहा है कि n साल के बाद, इसको n जोड़ दो, इसको भी आपका n जोड़ दो, कितनी हो जाएगी आपकी 3 और 4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 144 प्लस आपका 4n बराबर में आपका 150 और प्लस आपका 3n, कितना आ गया आपका इस तरफ कितना आ गया आपका n की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब 6 साल के बाद इनकी एज का जो जोड़ होगा वो तीन रेशियो जो होगा 3 और 4 का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बैग x और y में गेंदों का अनुपात 2-3 है। यदि 5 गेंद बैग y से निकालकर x में डाल दी जाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका x है मेरे भाई, और ये आपका क्या है y है। ठीक है, रेशियो है आपका, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें आपका 2k है, तो इसमें कितनी है आपकी 3k। ठीक है, कह रहा है कि यदि 5 गेंद बैग y से निकालकर इसमें डाल दो, तो 2k प्लस आपका 5 हो जाएगी, और 5 गेंदे y से निकालकर x में डाल दो, तो यहाँ पर आपकी कम हो जाएंगी भाई, 3x माइनस आपका 5 हो जाएंगे। कह रहा है कि दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी, मतलब 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2k प्लस आपका 5 किसके बराबर होगा, 3k माइनस आपका 5। इस तरफ तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। तो कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ, अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है। भाई इसमें पहले कितनी थी आपकी 2k थी, और उसमें कितनी थी आपकी 3k थी, तो 15-15 हो जाएंगी। इसका मतलब तो सॉरी 10 दूनी आपका 20 हो गया, और 10 थी आपका 30 हो गया। इसको +5 कर दो, इसको -5 कर दो, 25-25 आ जाएंगे भाई। तो इसका मतलब इसके पास 25 है और इसके पास भी 25 है, और 25 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। मैं मानता हूं कि दो संख्याएं हैं मेरे पास, कौन कौन सी, x प्लस वाई। दो संख्याएं हैं मेरे पास x और y, उनके योग का वर्ग मतलब इनको जोड़ के उनका जो वर्ग है वो किसके बराबर है,
उनकी गुणनफल के 4 गुना, मतलब एक्स वाई का 4 गुना, मतलब आपका 4xy, ये आपका इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर और प्लस आपका जो 2xy है, ये किसके बराबर है, आपका 4xy के बराबर है। यही मतलब है इसका, बहुत सिंपल सी बात है। इसको इस तरफ ले आते हैं तो कितना बन जाएगा, आपका x का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4xy प्लस का 2xy, तो माइनस का 2xy और बराबर आपका 0। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई का आपका होल स्क्वायर और बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करने से कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -3, कोई भी आप वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, इंटीजर में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, कैसे भी ले लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं आ सकता जब तक कि वो संख्या खुद में 0 ना हो। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये अपने आप में ही क्या है, 0 है। तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर आपका क्या है, 0 है। तो x बराबर आपका क्या आ गया, y आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो x और y का अनुपात 1:1 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि ए अंग्रेजी विषय में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त करता है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में, विज्ञान से, साइंस से दोगुने अंक प्राप्त करता है। तो इसका मतलब साइंस में अगर आपका 1 है तो इंग्लिश में आपके क्या है, 2 है। यही मतलब होगा, डबल है। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल अंक आपके 180 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी व गणित के अंकों का अनुपात, अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात 2 और 3 है। तो इसका मतलब ही आपका मैथ हो गया, सॉरी 3 और 2 है, नहीं 2 और 3 ही है, ठीक है। अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात 2 और 3 है, विज्ञान से दुगने हैं, ठीक है। तो 2 और 3 का अनुपात है, तो इसका मतलब भी आपका 3 हो गया, यही बात है आपकी। तो इसका मतलब इसमें नंबर अगर आपके 3x है तो इसमें आपके 2x है और इसमें आपके x है, और यही आपका टोटल किसके बराबर है, 100 x है, 180 के बराबर है। तो आपका इतना आ गया। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 30 आ गई। कह रहा है कि साइंस में कितने नंबर है, साइंस में कितने हैं, x है। तो ये 30 ही आ रहा है इसका आंसर। क्या दिया हो भाई क्वेश्चन का आंसर, 30 ही दे रखा है भाई, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब साइंस में कितने नंबर है आपके, x है, ठीक है। तो x ही आपका कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब 30 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राशि को x, y और z के बीच में बांटा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बांट देते हैं। बोला गया है कि x y से 25% ज्यादा है और y z से 25% कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका x है और आपका y है। किस किस का रिलेशन है वो देखना आपको, x और y का रिलेशन है और y और z का रिलेशन है। दोनों में कॉमन कौन है, कई बार उल्टा दे देगा, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि दोनों में कॉमन कौन है। आप बोलोगे सर y कॉमन है, तो y को बीच में रखना, ठीक है, रख देंगे। तो ये आपका इतना आ गया। इसने बोला है x y से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 25 बटे आपका 100, 1 बटा आपका 4, तो ये 4 है, तो ये आपका 5 है। x y से ज्यादा है तो ये आपका 4 है, तो ये कितना है आपका 5 है, ठीक है। y z से 25% कम है, 25% y z से कम है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर z आपका 4 है तो ये आपका कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं भाई, कैसे होगा, इसके पीछे जगह खाली ये आ गया, इसके आगे खाली ये आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, 4 3 12 आ गया और ये आपका 16 आ गया, इतना बन गया। बोला एक्स वाई जेड का रेशियो बताओ, 15 12 16, तो इसका मतलब बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि 3000 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, ये आपका ए है और ये आपका बी प्लस सी है। अगर इसको 3 मिलता है ना तो इसको 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 का मैंने क्या बोला था, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है नीचे उसी को ओरिजिनल मान लो। ए को बी प्लस में सी के हिस्से का 1/3 मिलेगा, तो मैंने मान लिया बी प्लस सी को 3 मिल रहा है तो ए को 1 मिलेगा, ठीक है। अगले में बोला है बी को ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलेगा। यहाँ पर आपका बी है, बी को ए प्लस में सी के हिस्से का 2/3 मिलेगा।
मतलब इनको 3 मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि 2 तुझे मिलेगा। ये आपका इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीनों है, यहाँ पर कौन कौन है, a प्लस बी प्लस सी आपका तीनों है, दोनों जगह आपके तीनों। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो सम आना चाहिए, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, तो पैसा भी तो वही बट रहा है, वही पैसा वहां बट रहा है, वही पैसा यहाँ बट रहा है, तो यार अलग कैसे हो गया, अलग नहीं होगा, इसको सेम बना लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, तो इसको 5 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना, इसको 5 से किया ये 5 आ गया, इसको किया तो 5 थी आपका 15 आ गया, इसको किया 4 दूनी आपका 8 आ गया, इसको किया 4 थी आपका 12 आ गया। ठीक है भाई, ये आपका इतना हो गया। अब पता है यहाँ से क्या हो गया, ए को मिलता है 5, बी को मिलता है 8 और टोटल कितना है आपका 20 है। टोटल कितना आया था आपका 20 है, तो सी के हिस्से में कितना आ गया, 8 और 5 13 और 3 आपका 13 और 7 आपका 20 आ गया, तो इसके हिस्से में 7 आ गया। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, सी का हिस्सा कितना है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो टोटल कितना आया है 20, इस 20 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जो टोटल पैसा इनका रेशियो में बना लिया वो 20 बना लिया और यही 20 आपका 3000 के बराबर है, तो 0 से 0 काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150 आ गई। कह रहा नहीं नहीं 7 की वैल्यू बताओ, तो 7 की कितनी आ जाएगी, गुना कर दो ना 7 से, 15 सत्ते आपका कितना होगा 105, तो 1000 आपका 50, तो इसका मतलब सी के जो हिस्से में पैसा बटेगा वो कितना आएगा आपका 1050 आएगा, और यही क्वेश्चन का आपका आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1050। तो इस तरीके से आपको करना है। ये रेशियो का जो कंसेप्ट है ना ये वाला, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी आपके काम आता है, वहां भी कई बार ये जाके लगता है और एक आधे क्वेश्चन में इसको वहां पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1050। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है भाई। बोला गया है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की आयु, अच्छा लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। ठीक है, 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4 और 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपके बॉयज और ये आपके गर्ल्स है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है, 4 और 1 है, टोटल आपका 5 है, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 50 छात्रों की संख्या, इसका कितने गुना है 10 गुना, तो इसका भी क्या कर दो 10 गुना, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 40 है, और इसको भी 10 गुना कर दो, इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या है आपकी 10 है। कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, तो इसका मतलब लड़कों की जो एवरेज एज आ गई कितनी आ जाएगी भाई, एवरेज एज 10 है, 10 का 2 गुना आपका कितनी आ गई 20 आ गई, तो आपका 20 आ गया। ठीक है, कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ लड़कियों की आयु का योग क्या है। तो देखो भाई लड़कियों की एज का अगर मुझे सम निकालना है ना, तो उसको कैसे निकालते हैं, एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, एवरेज 20 आई, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, एवरेज 20 आई और स्टूडेंट आपके कितने हैं 40 है, तो 40 दूनी आपका इतना, तो कितना हो गया 800। इसका मतलब यहाँ पर उनकी एज का जो सम है वो कितना है आपका 800 है, तो 800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास होगी आपकी रेशियो प्रपोर्शन की, उसके बाद अगला टॉपिक पार्टनरशिप का होगा, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, और भाई कोशिश की जा रही है आपको बेस्ट मेथड से बेस्ट तरीके बेस्ट क्वेश्चन कराए जाए, और आई होप आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।